नमस्ते। आज हम बात करेंगे सोनाक्षी की शादी के बारे में। चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने के पहले ना मैं काफ़ी बार सोच रही थी, मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों ये वीडियो बनाऊँ? मैं क्यों किसी की शादी के बारे में वीडियो बनाऊँ? मुझे क्या लेना-देना किसी की शादी से? फिर मैंने सोशल मीडिया पे ये पढ़ा कि लोगों को सोनाक्षी की शादी से बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स तो लोग भूल गए हैं, पर सोनाक्षी की चिंता हो रही है। उसके फ्यूचर का टेंशन हो रहा है लोगों को कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। इतना शॉक लगा मुझे जब मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के, जब लोगों का रिएक्शन देखा सोनाक्षी की शादी को लेके, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि किस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं। लोगों ने अजीब-अजीब कमेंट्स करे हुए थे। इस तरीके के कमेंट्स करे थे कि सोनाक्षी और उनके हस्बैंड को अपने शादी के पिक्चर्स जो डाले थे, उन पे अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। ये बात सच है कि सेलिब्रिटीज़ ने पब्लिक लाइफ चूज़ की होती है। जब उनके सेलिब्रेशन पब्लिक में होते हैं, जब उनका अप्रिसिएशन पब्लिक में होता है, जब उनकी तारीफ भी पब्लिक में होती है, तो फिर उनका क्रिटिसिज्म भी पब्लिक में होना कोई गलत बात तो नहीं है। सेलिब्रिटीज़ को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना कुछ मिलता है, जब इतना फेम और सब कुछ मिलता है, तो कहीं न कहीं साथ में ये चीज़ें भी आएगी, ये तो उन्हें भी समझना ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ में हम लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि हमें कहीं पे तो वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। उनके काम का क्रिटिसिज़्म तो समझ में आता है और वो होगा भी, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि यही उन्होंने चूज़ करा है। पर उनकी पर्सनल लाइफ़ का, उनकी प्राइवेट लाइफ़ का, उनकी लाइफ़ चॉइसेस का क्रिटिसिज़्म करना, कि ये हमारा हक हो जाता है जस्ट बिकॉज़ उनकी लाइफ़ पब्लिक है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, तो हो सकता है कि उस पे छोटा-मोटा मज़ाक करना भी ना शायद वो गलत नहीं होता है। पर ऐसी बातें बोलना कि क्योंकि किसी ने किसी से शादी कर ली है, तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसका फ्यूचर खराब भी होना है। ये तो तय है कि उसकी लाइफ में अब कोई खुशियाँ नहीं रहेगी। किसी ने उसको सिर्फ़ यूज़ कर लिया है, उसका ब्रेन वॉश कर लिया है, कि ये सब बातें बोलना सही है, स्पेशली उस रिश्ते के लिए जो 7 साल से चला हो। क्या हमको अच्छा लगता है जब कोई हमारे काम में, हमारी लाइफ में, हमारे रिश्तों में, हमारे घर में कोई दखल-अंदाज़ी करे? दूसरा तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों के कमेंट्स, अपने रिश्तेदारों के ओपिनियन, सजेशन, व्यूज़, कितने लोगों को तो वो भी बर्दाश्त नहीं होते। उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है कि रिश्तेदारों को भी ना एक लिमिट में रहना चाहिए। हर चीज़ में बोलने का, हर जगह बीच में पड़ने का, हर चीज़ पे कमेंट करने का और स्पेशली सजेशन देने का रिश्तेदारों को भी जब हक नहीं होता है, तो किसी दूसरे की दखल-अंदाज़ी, कमेंट्स, व्यूज़, क्या ये हम सब बर्दाश्त कर पाते हैं? स्पेशली उस रिश्ते के लिए, उन लोगों के लिए जो 7 साल से एक-दूसरे के साथ में हैं, 7 साल से एक-दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। क्या उन लोगों के बारे में ऐसी बातें करना सही है? सही तो छोड़ो, क्या हमें कोई हक है किसी के रिश्ते के बारे में ऐसा बोलने का? लोगों से अपने घर के प्रॉब्लम्स तो समझते नहीं हैं और दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स पे कमेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि किसी ने लाइफ पब्लिक चुनी है, कोई पब्लिक फिगर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उनके बारे में कुछ भी बोल लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से अपनी लाइफ़ की सारी फ्रस्ट्रेशन ना कुछ लोग ऐसे ही सोशल मीडिया पे निकालते हैं और कुछ लोगों ने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। किसी ने उनको दी नहीं है, पर उन्होंने खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव बातें ही करनी है। सोनाक्षी की शादी के बाद में ऐसे लोग फिर से चालू हो गए थे, हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, वो ही हमेशा का ड्रामा। कि अब देखना इस लड़की की क्या हालत होगी। इस लड़की को देख के आपको सीखना चाहिए, अपने घर की लड़कियों को बचाना चाहिए। वही पुराना घिसा-पिटा कि अब इस लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इसके परिवार को अब कहीं शक्ल दिखाने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। अब इसके परिवार के साथ में भी बुरा होगा। शाहरुख और गौरी को तो देखा है ना, इंटरकास्ट शादी का एक बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है दोनों। और भी ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, लड़का अगर मुस्लिम है, तो लड़की हिंदू है। ऐसे कई सारे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स भी है, पर वो बोलते हैं ना कि जिसको अगर बुराई ही देखनी है, तो वो बुराई ही दिखेगा। वैसा ही होता है, हम इतने सारे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स को नहीं देखते, पर कुछ बुरे एग्ज़ाम्पल्स जिनकी वजह से इंटरकास्ट शादी स्पेशली हिंदू-मुस्लिम में जहाँ-जहाँ पे अगर इस चीज़ को लेके इश्यू हुआ है या वो शादी फेल हुई है, तो हम वैसे एग्ज़ाम्पल्स ही देते हैं। कभी भी अच्छे एग्ज़ाम्पल्स नहीं बताते हैं। कभी भी हम ऐसी सक्सेसफुल शादियों के नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं करता है ना, क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनिएंट नहीं है।
कन्वीनियंट तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या धर्म से शादी के सक्सेसफुल होने का कोई रिलेशन है? क्या कोई गारंटी से बोल सकता है कि अगर शादी दो हिंदुओं में होगी तो वो सक्सेसफुल ही होगी? क्या हिंदू से हिंदू शादी होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, इश्यूज नहीं होते? ऐसा नहीं होता है। ये ना इंसानों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इंसान है। दो लोगों पे डिपेंड करता है कि उनका रिश्ता कैसा है, उनको कैसा चलाना है। ये दो परिवारों के बीच का मैटर होता है कि उनको अब एज अ फैमिली रहना है या नहीं रहना है। ये दो फैमिली को छोड़ के किसी और के लिए मैटर नहीं करना चाहिए। बड़ा दुख हुआ मुझे जब मैंने ये देखा, ये पढ़ा, ये सुना कि दो लोगों ने अपने 7 साल के रिश्ते को, प्यार को शादी के बंधन में बांधा और लोगों ने ना इस प्यार पे नफरत को हावी कर दिया। मुझे नहीं पता कि सोनाक्षी की मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसका फ्यूचर क्या है, पर वो तो वैसे भी कभी गारंटी नहीं होती है ना। क्या किसी और की शादी की, किसी और की लाइफ की ये गारंटी होती है? हम दूसरों की तो छोड़ो, खुद की लाइफ की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। लाइफ की छोड़ो, हम कल की गारंटी नहीं दे सकते, तो हम कौन होते हैं किसी की लाइफ के बारे में कुछ बुरा प्रिडिक्ट करने वाले? कॉम्प्लेक्सिटीज तो हर शादी में आती है, क्योंकि कोई भी दो फैमिली, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते हैं, तो चैलेंजेस तो होने ही हैं। पर जस्ट बिकॉज उनकी कास्ट अलग है इसलिए हम उनके ऊपर लूज कमेंट करें, ये गलत होता है। क्या गारंटी होती है कि अगर हिंदू की शादी हिंदू से हुई तो सब कुछ अच्छा होगा? नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है। थोड़ी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सेंसिटिविटी ना दिखानी चाहिए, स्पेशली लोगों की पर्सनल लाइफ पे। भले वो इंसान कोई पब्लिक फिगर है, कोई सेलिब्रिटी है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमें लोगों के लाइफ के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। कोई पब्लिक लाइफ में भी है, तब वो लाइन हमें एज अ फैन या एज अ व्यूअर हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें क्या राइट नहीं है। एंड में इतना ही कहूँगी कि कोई कोई सिचुएशंस में ना कभी खुद को रख के देखना चाहिए, कभी खुद ये महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी वो हमारे घर में हुआ, हमारे घर की बेटी या बेटे के साथ में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? क्या बेटा और बेटी से रिश्ता तोड़ लेंगे? या उन्हें ज़िंदगी भर के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल लेंगे? या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे ही भले हमको गलत लगा पर फिर भी हम बच्चों की गलती समझ के, या फिर वो जो कर रहे हैं उसमें अगर वो कॉन्फिडेंट है, अगर वो चाहते हैं, तो क्या हम इतना बड़ा मन रख सकते हैं कि उनकी चॉइस पे हम ट्रस्ट करें, हम ये ब्लेसिंग्स दें कि उन्होंने जो भी किया, पर अगर वो सही है तो उनकी लाइफ अच्छी हो? क्या हम ये मन नहीं दिखा सकते हैं? क्या हम कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं? क्या हम बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को सही साबित करने में हम उनकी हेल्प करें? जनरली वीडियोस बनाते टाइम, कुछ नया डिस्कस करते टाइम पे मेरे मन में खुशी होती है, पर आज नहीं थी, क्योंकि इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाते टाइम मुझे दुख हो रहा था कि क्यों हमारी इंसानियत सिर्फ तभी जागती है जब बात हमारी आती है। क्यों जब किसी और की लाइफ में कुछ होता है, अच्छा या बुरा, तब हम इंसानियत मार के ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? क्यों हम सोशल मीडिया पे ऐसे बुरे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जिससे वो छोटे बच्चे जो फ़ोन चलाना जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो ये सब देख के ऐसी बातें सीखे? क्यों उनके अंदर दूसरे धर्मों को लेके हम नफरत फैला रहे हैं? सिखाना तो हमें ये चाहिए कि अच्छा इंसान बनो और अपनी लाइफ में भी अच्छे लोगों को रखो। अगर हमारे बच्चे को घर में ये सिखाया होगा कि एक अच्छे इंसान को कैसे परखना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, तो वो इंसान ना अपना लाइफ पार्टनर चाहे किसी भी धर्म का चूज़ करेगा, पर वो एक अच्छा इंसान चूज़ करेगा। आज की बात यहीं तक। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।